अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ फ़िज़ा शकील है और पाकिस्तान कराची से मौजूद है। पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उस पे गहरी नज़र है और माजी में भी जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से न्यूज़ से वाबस्ता रही हैं और अभी भी पाकिस्तान के ऊपर हम स्पेसेस पे और सोशल मीडिया पे जो है बहुत कनेक्ट हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लगाने में इतनी देर की जा रही है? जी फ़िज़ा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आसिम, आपके सब देखने वाले सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में रोजाना की बुनियादों पे कोई नया इंकिशाफ हो जाया करता है। हम तमाम लोग जो इस न्यूज के बिजनेस से रिलेटेड है, उनके लिए तो रोजाना की बुनियादों पर खबरों की वाकई कोई कमी नहीं होती। आज की अगर 2-3 अहम डेवलपमेंट्स पे बात कर लेते हैं तो आपको एक बेहतर जायजा मिल जाएगा। सबसे बड़ी खबर तो जो सब लोगों को बड़ा इंटरेस्ट कर रही है वो तो बुशरा बीबी की हवाले से उनकी डायरीज उनकी कोई डायरी है जो सरेआम सबके सामने लाई गई है। फ़िज़ा, सॉरी अब मैं वो वाकई फ़िज़ा मैं जी आपको काट रहा हूँ। आपको याद होगा कि एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ़ डायरी लेके निकला था वहाँ से। हाथ में एक डायरी थी। याद है आपको? ये आपकी निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये जो आपने देखा कि आजकल एकदम डायरी की बातें निकल आई हैं और जो इमरान खान को साइफर के हवाले से भी इमरान खान को मेरा ख्याल है अब बड़ा एक और शायद मुकदमा उस पे भी कायम होगा। उसके अलावा जो आज करंट वो है कि जी वज़ीर-ए-आज़म नहीं लग के दे रहे। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि शहबाज शरीफ ने कि आखिरी दफ़ा जो है वो 14 अगस्त का केक काट के और झंडा लहरा के बाय बाय करके इस कौम को मैं अपने बैरक में चला जाऊं। देखिए, वजीर आजम का मुकर्रर ना होना जो है उसमें खैर अभी 5 से 6 दिन बाकी है, यानी इस मुद्दत में वजीर आजम की। अच्छा, सदर साहब ने खत भी लिख दिया उनको, जिस पर उनका जवाबी हमला ये था सदर साहब के लिए कि आपको इतनी क्या जल्दी है। अब बहरहाल वो तो आपको मालूम है कि ये हल्की फुल्की कवाली चलती रहती है, लेकिन सच्ची अगर बात की जाए ना, यानी जो असेसमेंट की बात, मुझे ये लग रहा है आसिम कि पहले तो ये मामला जाएगा पार्लिमानी कमेटी के पास, राइट, यानी पार्लिमानी जो पार्टी है उसके पास, और ये वहां से भी फैसला नहीं होगा। ये सारा जो टॉक है ना, ये गले डलेगा इलेक्शन कमीशन के। ये मेरी असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकती। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सब महंगाई भूल गए हैं। आप किसी भी चैनल पे देखें तो सारे पे सिर्फ पॉलिटिक्स की ही बातें आई जा रही हैं और हमारे मुख्तलिफ चैनल्स के जो ओनरशिप चेंज हुई है उसके बाद वो चैनल भी कोई और ज़बान बोलने लगे हैं। तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि ओनर जो है उसका किसी न किसी जमात से वाबस्ता होना उसकी खबरों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि आपने एक बड़ा अरसा जो है इन्हीं लोगों के साथ काम किया है। जनाब अली, वो तो और अच्छा हुआ कि गुजर गया, वरना मेरे जैसे लोगों का शायद गुजारा मुश्किल था। हमें तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। अच्छा, ये बात अफसोसनाक भी है और ये बात मज़े का खेज भी है। आप तमाम लोग बड़े बाशऊर हैं, आपके व्यूअर्स, और आप यकीनन ये बात जानते हैं कि जब से इस शोबे में गैर मुतल्लिका अफराद आए हैं, उसके बाद से न्यूज का जो मयार है ना, वो आपके सामने है। ये बात बिल्कुल सही आपने निशानदेही की एक दफा फिर, कि चैनल आप जैसे ट्यून इन करते हैं आपको पता चल जाता है कि ये जो बोलने वाली शख्सियत है इसके पीछे डोरे कौन हिला रहा है। और मैं आपको एक और बात जरा वसूख से बताती हूँ कि वो डोरे से वो ही नहीं हिला रहा होता, सिर्फ मालकान नहीं होते, उनसे ऊपर की भी बहुत सारी ताकतें हैं जो हर किस्म की डोरे हिलाती रहती हैं। तो यानी हमने इस मुल्क को ना आसिम
کٹپتلیوں کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. میں اس یوم آزادی کے موقع پہ اپنے باشعور عوام سے ایک سوال یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم آزادی کا جشن تو مناتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی با اختیار اور خود مختار ہو چکے؟ یہ میرا سوال ہے، آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. کیونکہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا گیم ہے. دیکھیں، یہ پروپیگنڈا سے کہا جائے تو مناسب ہوگا. انڈاکٹرینیشن، ذہن سازی، اور اس کا نقصان فوری طور پہ تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، لیکن جو آگے کی تھوڑی سی نسل ہوتی ہے نا، اس کا بھی آپ بالکل بیڑا غرق کر دیتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ چینل مالکان تبدیل ہوئے، چینل مالکان اگر کہیں تبدیل نہیں بھی ہوئے نا، میں اے آر وائی کی بات کر رہی ہوں، آپ آج کل اگر ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو وہ تحریک انصاف کے معاملے میں تو چلیں جیسا ان کا ہے موقف اپنی جگہ پر، لیکن آج کل وہ پیپلز پارٹی کی ذرا مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے یہ میڈیا وار کہیں یا میڈیا سروائیول کہیں، مجھے نہیں پتا. سارا چکر ٹی آر پیز کا. لیکن آپ نے ابھی جیسے کہا نا کہ تربیت تو اب یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے گندے نعرے پاکستان سے باہر پاکستانیوں کو لگاتے نہیں دیکھا. ابھی آپ نے لندن میں دیکھا کہ جو کچھ ہوا، کچھ خاندان جن کی تصویریں جو ہیں وہ عمران خان کی جو گزشتہ جو پریویس وائف تھی ان کے ساتھ بھی آئی، لیکن وہ مسلسل ہر جگہ ایک ہی خاندان جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک یا دو خاندان. میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، ان کو فالو بھی کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم نے امریکہ کے اندر دیکھا کہ بدترین نعرے لگے پاکستان آرمی کے خلاف، پاکستان کے خلاف. پھر پاکستان کے جھنڈے جلانے کا بھی سلسلہ شروع ہوا، پاسپورٹ پھاڑنے کا بھی سلسلہ ہوا. ابھی دوبارہ ہم نے دیکھا کہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے. یہ جو تربیت ہے اس کو کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح ہے یہ نقطہ آپ کا. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو واقعی یہ کچھ جو صورتحال ہے یہ ہاتھ سے نکلتی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک خاموش پروٹیسٹ، ایک تہذیب یافتہ، ایک مہذب طریقہ پروٹیسٹ کا پوری دنیا میں رائج ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی اگر میں یو ایس اے کی بات کروں تو وہاں پر اکثر اوقات یہ دیکھا گیا کہ جب بھی یو این کا اجلاس بلایا جاتا ہے، بلکہ واشنگٹن نہیں، نیو یارک میں، تو وہاں دیکھا گیا ہے کہ کچھ پاکستان سے ناراض طبقات کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مطالبات وہ اپنے پلے کارڈز پہ لکھتے ہیں، جھنڈا بھی ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک طریقے کے ساتھ جو ظاہر آپ تو وہاں کافی عرصے سے یو ایس اے میں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا. اس کے بعد وہ سب مجموعہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں بھی ہمیں کافی دفعہ یہ پتا چلا کہ وہاں پہ وہ جو مظاہرین ہوتے ہیں ان میں سے اکثر پیڈ ہوتے ہیں. اچھا، پھر اس میں انڈینز بھی شامل ہوتے ہیں، اکثر اوقات یہ بھی پتا چلا، لیکن چلیں وہ ایک دیگر بحث ہے. لیکن یہ جو بات اس وقت ہم دیکھنے میں ہمیں آ رہی ہے، اس کی تو واقعی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی یہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں بھی ہے؟ کیونکہ جس طرح طوفان بدتمیزی برپا ہے اس سے آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے. دنیا کا کیا فائدہ ہونا ہے اس میں اور کیا نقصان ہونا ہے؟ بالکل. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستانی ایمبیسیڈر کے گھر کے سامنے، ایمبیسی کے سامنے، وائٹ ہاؤس کے سامنے بدترین جو نعرے لگانے والے لوگ تھے ان کو ایمبیسی کے اندر بھی انوائٹ کیا گیا. تو یہ جو ڈپلومیسی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک طرف ان لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف کھل کے کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے جاننے پہچاننے والوں کو ہی صرف ایمبیسی کا راستہ دکھاتے ہیں، ورنہ آپ یہاں کے بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، معززین ہیں، ان کو کبھی انوائٹ نہیں کرتے. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ کون سی ڈپلومیسی ہے پاکستان ایمبیسیز کی نا؟ اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اس پر تو آپ نے خود ہی روشنی ڈال دی عاصم، کیونکہ دیکھیے اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے، جو میری آبزرویشن ہے کہ میں ایک جنرل سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، لیکن جو اکثر اوقات دیکھنے میں آیا وہ یہی ہے کہ جس کے پاس جس قسم کا اختیار ہے نا
उसने उस इख्तियार का सत्यानाश पीटा है। जबरदस्त। उसने बहुत ज्यादा अपनी आप तो बल्कि स्पोर्ट्समैन लैंग्वेज में यानी अपनी पिच से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश की है। अब उसके नतीजे में वो बोल्ड तो नहीं हुए, ना कैच आउट हुए, बल्कि छक्के ही मारे उन्होंने। लेकिन ये अफसोसनाक है, ये अफसोसनाक है। नहीं अच्छा, इस पर भी जी आप कुछ कहना नहीं चाह नहीं रहे हैं, आप बात कर कंप्लीट लीजिए। कर लें, आप कंप्लीट कर लें। जी बस मैं यही मुख्तसरन कह रही थी कि ये इख्तियार से ज्यादा और इख्तियार को अब्यूज करने का जो मर्ज है ना इस पूरे सेटअप में, जो भी ब्यूरोक्रेसी आप कह लें, और उसमें सभी शामिल है। आप जानते हैं मैं मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रही हूँ, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रही हूँ। ये इनकी जड़ें बड़ी मजबूत और गहरी हैं असम। हम तो हालत फाड़ फाड़ के पता नहीं गुज़िश्ता कितने सालों से इन्हीं बातों का रोना रोते रहते हैं। आपको अभी आपने इख्तियार की बात की तो बस आखिर में मैं यही कहूंगा कि एक छोटा सा वाकया कि अभी कुछ अरसे पहले एक सेनेटर साहब आए तो उनसे किसी तरीके से मेरा राब्ता हो गया। वो न्यूयॉर्क में थे या शिकागो में थे शायद। तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा आप आ जाएं, तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। तो जब वो पहुँच गए तो उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर हूँ, आप भी आ जाएँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान एम्बेसी कहाँ है, क्या है? मैंने कहा मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, आप इस एड्रेस पे आ जाएँ। उसके बाद मैंने वहाँ पे एक एम्प्लॉयी को कहा कि एक सेनेटर साहब हैं, ये आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किसने इनवाइट किया इनको? तो मैंने कहा मैंने इनवाइट किया इनको। तो कहने लगे आप कैसे कर सकते हैं इनवाइट इनको? मैंने कहा तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने उनसे 2-4 अल्फाज बड़े रूड उनसे बोले और उसके बाद फिर मैंने एम्बेसडर के शायद पीए थे या दूसरे थे लोग थे, उनको उनको ये बात बताई तो उन्होंने फिर खैर थोड़ा बहुत उनको प्रोटोकॉल दिया। तो कहने का मकसद आपका बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आप अपने आप को जब जैसे ही इख्तियार आता है ना, तो आखिरी सीढ़ी पे रख के सोचते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपके जो इख्तियार की जो गलत यूज़ कर रहे हैं, उसका असर कम्युनिटी पे क्या पड़ेगा। चलें आखिरी में कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से तो प्लीज़। बस जाते-जाते एक तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपकी तवज्जुह से ये मौका मिला कि मैं आपके व्यूअर्स से कनेक्ट हो पाऊँ। और दूसरी बात ये है कि जनाब अपने मुल्क का वक़ार आपके अपने हाथ में है। ये सब वक़्ती बातें जो आप कर रहे हैं, ये वक़्ती गुस्सा है या जो कुछ भी है, इसको अपने वो कौमी मफ़ाद पर और अपने कौमी तशख़्ख़ुस पर कतई भी कुर्बान मत कीजिए। जितना ग्रेस आप दिखाएँगे, उतनी ही प्यार, मोहब्बत और तकरीम से दूसरे भी आपके साथ पेश आएँगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नाज़रीन। इंशाल्लाह हम जो है पाकिस्तान से कराची से जो है फ़िज़ा को अक्सर अपने प्रोग्रामों में लिया करेंगे। उनका एक बड़ा बहुत अच्छा ज़बरदस्त सियासी एक्सपीरियंस भी है न्यूज़ के हवाले से। फ़िज़ा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, आप ख़्याल रखें अपना। नाज़रीन इसी बहुत के साथ शुक्रिया। जो है प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए आसिम सिद्दीकी को। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.